अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कीमा। जी हाँ, ये मशीन का कीमा है जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। जी हाँ, और ये मेरी लिस्ट में शामिल था। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं 1 हफ्ते का पूरा मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ और उसके बाद उसकी शॉपिंग कर लेती हूँ और ये आज उस मेन्यू का लास्ट डे था और मैं कोफ्ते बना रही थी। तो कोफ्तों में मैं क्या करूँगी, प्याज़ अच्छी तरीके से चॉप करूँगी और हरी मिर्चें हैं जो वो मैं शामिल करूँगी। कोफ्तों के साथ-साथ मैं बात करूँगी पेरेंटिंग पर और पेरेंटिंग यानी कि बच्चों को पालना, उनकी तरबियत, उनकी निगहदाश्त कैसे करनी चाहिए, क्या उसूल हैं और मैंने क्या अपनाए हैं। क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह से 21 साल 20 साल का मेरा बेटा है और इंशाअल्लाह ताला 18 साल की मेरी बेटी है। तो दोनों बच्चों की मैंने किस तरह से तरबियत की है, उन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए और आस-पास जितने बच्चे बड़े हुए हैं, उनको देखते हुए जो मेरे मेरे तजुर्बात हैं, उसकी रोशनी में मैं बात करूँगी पेरेंटिंग पर और मेरा एक टीचिंग का भी तजुर्बा है। तो काफ़ी सालों तक मैंने टीचिंग की है, जिसके अंदर मेरे हर उम्र के बच्चों से मेरा ताल्लुक रहा है और किस तरीके से हम बच्चों को की तरबियत कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ये भी बता दूँ कि कुरान शरीफ में क्लियर वर्ड्स में कहा गया है कि ये जो औलाद और आपका माल होता है ना, ये फितना होता है। जी, इस पे बात करेंगे। यहाँ मैंने प्याज़ ब्राउन करने के लिए यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। इस वक्त पतीली में चॉप कर लिया मैंने कीमा, हरी मिर्चें और अ, नमक डालकर मैंने उसको चॉप कर लिया था और प्याज़ जो काटी थी वो। तो बच्चे जो होते हैं ना वो फितना है, वो इसलिए कि अगर आपने अच्छी तरबियत कर ली तो ठीक है, वो आपकी दुनिया और आखिरत आपकी अच्छी हो गई, लेकिन अगर आपने तरबियत ख़राब कर दी तो वो ही आपके लिए फितना बन जाएगा। और दूसरा इस तरह से भी कि हम औलाद की मोहब्बत में बढ़कर इतने ज़्यादा हम बढ़ जाते हैं दुनियावी वसाइल को हासिल करने के लिए कि वो औलाद जो कि नेमत होनी चाहिए थी वो फितना बन जाती है। तो ये भी एक फ़र्ज़ है कि हमने उस औलाद को हक हलाल की कमाई से खिलाना है, उसको अंदर एतदाल रखना है और और प्यार मोहब्बत से और समझदारी से उसकी निगहदाश्त भी करनी है और मोहब्बत से पालना भी है। जैसे ये एक ऐसा तजुर्बा है जो मेरे ख़्याल में औलाद की तरबियत के कोई कोर्सेज़ होने चाहिए थे, शॉर्ट कोर्सेज़ करवाने चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हम जो औलाद की तरबियत एक ऐसा फ़रीज़ा है कि जिसका तजुर्बा हम ऑन जॉब ही करते हैं। औलाद की शख्सियत की तामीर, उसकी सेहत का ख़याल और ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहमी, ये सब वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन मशरिक़ वस्ती में ज़िम्मेदारी अमूमन माँओं के ही हिस्से में समझी जाती है कि और मज़े की बात ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करते हुए भूल जाते हैं कि औलाद वही करेगी जो देखेगी। यानी औलाद को हम लेक्चर देते रहते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और ये देखें प्याज़ ब्राउन हो गई थी और ब्राउन करके मैंने निकाल ली थी, साथ-साथ मैं कोफ्ते भी बना रही थी, बॉल्स बना लिए थे मैंने कोफ्तों के। औलाद को लेक्चर देते रहते हैं और मारते-पीटते रहते हैं। अच्छा अब फिर क्या होता है कि वो औलाद बज़ाहिर तो बड़ी ताबेदार हो जाती है, खामोश हो जाते हैं ऐसे बच्चे, ताबेदार हो जाते हैं, नज़र ऐसा ही आता है कि जैसे वो लेकिन वो वालिदैन जो है ना वो उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे बदज़न हो जाते हैं। इसी तरीके से हम वालिदैन ऐसे भी देखें जो लाड-प्यार इतना ज़्यादा करते हैं, इतना करते हैं कि अक्सर ये वालिदैन कहते हुए सुनाई देते हैं कि इसकी बात मान लो वरना ये जो है ना ऐसी-तैसी कर देगा। इसकी बात मान लो वरना ये नाक में दम कर देगा या फलाँ चीज़ इसको दे दो वरना ये तो रोना-धोना मचा देगा और ये ऐसा है और वैसा है और इस तरह की बातें करते हैं और वो बच्चे के ज़हन में बैठ जाते हैं कि भाई मैं तो भई कोई ऐसा-वैसा ही हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने ना टमाटर डाले हैं और टमाटर के ऊपर मैंने हल्दी और नमक, मिर्च और सा सूखा धनिया जो मसाला है हमारे सूखे होते हैं वो सारे डाल के इसको अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी। अब वो क्या कहते हैं कि अब इन इन सब बातों से ना क्या होता है कि गैर इरादी तौर पर बच्चा जो होता है ना वो ये सीख लेता है कि मैं शोर मचाकर, मार-पीट कर अपनी बात मनवा सकता हूँ और ऐसे बच्चे अमूमन माँ-बाप को भी मारते हुए नज़र आते हैं। एक सोच जो मेरी ये है कि हर लड़की को शादी से पहले ना मोंटेसरी का कोर्स कर लेना चाहिए। वरना तो फिर इंटरनेट पे इतना अच्छा मवाद अब आजकल मौजूद है कि जो बच्चों की तरबियत के हवाले से है और उसे बहुत मदद मिल सकती है तरबियत के हवाले से।
کیونکہ ہر عمر کے نا اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب 1 سال سے لے کر 7 سال تک کا عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پیار اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. اور آپ محسوس کریں گے کہ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں کافی کاپی کیٹ کرتے ہیں، مطلب وہ کاپی کرتے ہیں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو. اور اکثر دیکھا گیا کہ جیسے مائیں اکثر کھانا وانا پکاتی رہتی ہیں تو جو لڑکے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر آپ کو چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھانا پکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ان انٹینشنلی اپنی ماں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی ماں کو پکاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اسی کی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یا اگر کوئی بڑا بچہ بھائی ہو یا بہن ہو تو اس کو کاپی کرتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے آس پاس کون لوگ ہیں، وہ کن لوگوں کو میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، کیسے بچوں سے کھیل رہا ہے، یہ سب کچھ. اب یہ یہاں پہ میں نے مسالہ بھون لیا تھا اور پیاز بھی ڈال دی تھی، اور یہاں میں کوفتے ایڈ کر رہی ہوں. تو یہ تو بہت مطلب کس کو کاپی کر رہا ہے یہ. ہم اس اسٹیج پر اگر اس عمر میں ماں کو پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو بچہ کتابوں سے محبت کرے گا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو نماز سے محبت کرتے ہوئے ہوگی اس کو. بتانے سے زیادہ اس عمر میں یہ اہم ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر آپ دھیمی آواز میں باتیں کرتے ہیں تو وہ دھیما ہی بولے گا، اگر آپ چیخ چیخ کے باتیں کرتے ہیں وہ چیخ چیخ کے بولے گا، اگر آپ گالیاں دے رہے ہیں تو وہ بھی گالیاں دے گا. اس کو آپ نے سکھایا نہیں لیکن وہ سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے. یا اس کے آس پاس کسی بچے کو اس نے دیکھ لیا گالی دیتے ہوئے یا کوئی غلط کام آواز میں بات کرتے ہوئے تو وہ اسی طریقے کی باتیں کرتے. تو یہ ایک اہم اسٹیج ہے. اور اس عمر میں بچے ضدی بھی ہوتے ہیں، بچے چیزیں بھی مانگتے ہوتے ہیں، لیکن میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے بچوں نے کبھی بھی کوئی چیز. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ گھر کے باہر اسٹیئرس پہ بیٹھے ہوتے تو وہاں قریب سے جو غبارے والے ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں، اور وہ غبارے والے کیا کرتے ہیں کہ وہ اکثر جو ہے نا، یہاں میں نے دہی ایڈ کیا. غبارے والے ہوتے ہیں نا، بچوں کو دیکھ کے ان کے پاس کھڑے ہو کے بجاتے رہتے ہیں تاکہ بچے ضد کریں گے اور وہ مانگیں گے. لیکن حذیفہ نے ضد نہیں کی تھی. حذیفہ وہاں پہ بیٹھا رہا اور میں نے کہا آپ جو مرضی کرتے ہیں یہ نہیں لے گا. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے یاد ہیں. یہاں میرے کوفتے تیار ہو گئے ہیں، اور اگر آپ میری باتیں سننا چاہتے ہیں اور پیرنٹنگ پہ اور موضوع دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. کوفتے بہت مزے کے بنے تھے، شہزین کو بہت اچھے لگے تھے، اس نے بہت شوق سے کھائے.